नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी की माँ विकी के पिता के पास आती है और उन्हें न्यूज़ पढ़ता हुआ देख थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने बेटे की फिक्र नहीं है क्या आपको। आपको नहीं लगता कि अब हमें अपने बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि बहू कहाँ से लाएंगे, उसे तो पसंद ही नहीं। मैंने बिज़नेस के जितने भी बिज़नेस रिलेटेड लोग थे उन सब से भी बात की, उन लोगों की लड़कियों से भी बात करवाई। उससे एक दो लड़कियों से तो ब्लाइंडली डेट पर वो गया था। अचानक से मीटिंग भी करवा दी, लेकिन क्या फ़ायदा। हमारे बेटे को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अरे पसंद आई है तो वो जो हॉस्पिटल में काम कर। अरे नहीं तो मैंने तो उससे पूछा था सीधे सीधे कि तुम्हें वो पसंद है। पहली मुलाकात में तो दोनों झगड़ पड़े थे। अच्छा, क्या सच में? हाँ। और तो और, मैंने लड़की से भी पूछा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। हॉस्पिटल तो जाता रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हो सकता है वो नहीं हो। तो पता कैसे करे कि वो हॉस्पिटल किसके लिए जाता है। वो तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा कि हॉस्पिटल किस लिए जाता है। लेकिन अगर अगर वो हॉस्पिटल उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता तो किस लड़की से मिलने जाएगा। ये तो जाके पता करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता। और तो और तुम्हें पता होना चाहिए उस डॉक्टरनी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड है? हाँ। अरे हमारे डॉक्टर आयुष्मान, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? मैंने उसके कांटेक्ट में उसका नंबर देखा था। ओ, कलीग्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड थोड़ी ना होगा। हाँ, ये बात तो हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने उससे बात तो नहीं की। एक्चुअली मैंने उसके प्यार व्यार के ऊपर थोड़ा टिप्स वगैरह दिया था, तो पूछ लेना चाहिए था गर्लफ्रेंड के बारे में। पूछ तो सकता था, लेकिन पता नहीं। और वैसे भी वो जब यहाँ हमारे पास आया था ना, मतलब तुम्हारे इलाज के लिए, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ लगा तो था डॉक्टर तापसी और डॉक्टर आयुष्मान के बीच की कुछ होगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं है, या हो सकता है। बट मैं मुझे इतना तो पता है कि हमारे बेटे और उसके बीच तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब बिना जाने समझे ऐसे ही खुद को बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे बेटे को। तुम तुम जानती हो ना वो कैसा है। उसे बिल्कुल भी रिलेशनशिप की नॉलेज नहीं है। उसको अगर रिश्ता निभाने बोल दो तो उसको 440 डिग्री का बुखार चढ़ जाता है। निभाने के नाम पे तो पीछे हट जाता है, और बनाने के लिए कह दो तो बनाने से मना ही कर देता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि उसे रिश्तों में इंटरेस्ट नहीं है। उसे रिश्ता चाहिए, लेकिन उसे ऑनेस्टी पसंद है रिश्तों में। अरे तो ऑनेस्टी तो हर किसी को पसंद है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो रिश्तों को से भागता रहे, बिना मतलब रिश्तों में देखे सुने बस खुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाए। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कह रहे हैं वो सही है आपकी बात। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जो कह रहा हूँ गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो कहना है वो गलत है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से कह रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा, तो क्या सही है बताओ? हाँ, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ हमारे बेटे को।
कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। आखिर मैं क्या करूं जिससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए और वो खुशी से ज़िंदगी जिए, उसके लाइफ में खुशियाँ आए, उसके लाइफ में एक खूबसूरत लड़की आए जो उसका साथ दे ज़िंदगी भर, उसका ख्याल रखें और वो खुशी और प्यार के साथ दोनों साथ में रहें। ये होना तो इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन हम ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं ऐसी चीज़ों की। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि सच में कोई लड़की है और उसके लिए अस्पताल जा रहा है, तो माँ बाप होने के नाते एक बार जासूसी तो कर ही सकते हैं हम। हाँ, बस पकड़े ना जाए। हाँ, पकड़े गए तो क्या होगा। मैं हमारे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अपने बाप को तो कच्चा चबा जाएगा। कहेगा आप मेरे पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ गए। अरे आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो ज़्यादा पता है और मुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है हमारे बेटे के बारे में। हाँ, आपको बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता कि हमारा बेटा कितना समझदार अच्छा बच्चा है। ओहो, तुम्हारा वो अच्छा बच्चा, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ही इतना अच्छा बच्चा बनता है, बाप के सामने तो अपनी अकड़ दिखाने में एक ज़रा पीछे नहीं हटता। वो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पिता हो उसके। तो पिता होने का इस तरह से पनिशमेंट मिलेगा क्या मुझे? आपको पनिशमेंट कौन दे रहा है? वो तो बस क्या? हाँ, खैर छोड़िए, मुझे बहस नहीं करनी। मुझे बस एक चीज़ चाहिए, मुझे जानना है कि वो लड़की कौन है। कौन है वो लड़की जिसकी वजह से हमारा बेटा इतना बदल गया है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब तुम ज़्यादा सोच रही हो। मैं भी क्या कह रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हुई हूँ, आप पागल हो गए हो। बेफिजूल की चीज़ें सोच रहे हो। चलिए हॉस्पिटल चलता है। अभी नहीं, कल चलता है। क्यों, न्यूज़पेपर इतना ज़रूरी है? नहीं मेरी जान, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्रीशियस हो। कोई न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं। और तुम कैसी बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर मुझे बताइए, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ? आपको नहीं पता आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे पता है। वो खामोश हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं तुम बता दो प्लीज़। सही में लगता है कि मुझे ही बताना पड़ेगा सब कुछ, आपको भी और आपके बेटे को भी। हाँ, बोल दो। क्या हुआ इतना? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? आसमान से गिर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो दोनों ही डिसाइड करते हैं हॉस्पिटल जाने के बारे में नेक्स्ट डे के लिए। और फिर वो अपने पति को न्यूज़पेपर में फिर से डूबते हुए देख कहती है छोड़ो, मुझे जाना चाहिए बाहर। वो बाहर चली जाती है और व्हीलचेयर को घसीटते हुए बाहर जा रही होती है, तो उसकी नज़र उसके भाई की बेटी पे पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उससे कहती है रुको बेटी,
तो वो कहती है, मौसी आप? हाँ, वो मैं तुम्हें मैंने देखा, मुझे लगा अ, कि तुम थोड़ी बिज़ी हो। नहीं मौसी, मैं बिल्कुल भी बिज़ी नहीं हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ मौसी, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। कुछ हुआ है क्या मौसी? नहीं, मैं तो बस आप तो बस क्या पापा से मिलना है? नहीं, तुम्हारे पापा से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पापा से मिल के मैं क्या करूँगी? वैसे भी मेरा भाई बेकार है। क्या कहा मौसी आपने? कुछ नहीं बेटी, यही कहा कि मेरा भाई बेकार है। आप इस तरह से कह रही हैं पापा के बारे में? हाँ, तो और किसके बारे में कहूँगी? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता कैसे हैं? हाँ, पता तो है, अंदाज़ा तो है। हाँ, तुम्हें अंदाज़ा है, पर मैं श्योर हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही बेकार इंसान हैं। ओह, आप ज़्यादा सोच रही हैं मौसी। ज़्यादा सोच रही हूँ। तुम्हारे पिता की हरकतें देखी है? क्या हुआ मौसी? कुछ नहीं। तुम कहीं मतलब मौसी, क्या हुआ है? नहीं, चलो गार्डन में चलते हैं हम लोग दोनों। फिर वो गार्डन में जाने लगती है और वो सोच रही होती है कि क्या ही बात करूँ मैं इस लड़की से, क्या कहूँ मैं। वो सोच रही होती है इसकी माँ के बारे में बात करूँ, क्या कहूँ, इसके कॉलेज की पढ़ाई के बारे में क्या क्या इसे कैसे दिलासा दूँ, कैसे कुछ कहूँ। वो समझ नहीं पा रही होती है। तो आखिर में वही कहती है, मौसी क्या आप मेरी फिक्र कर रही हैं? अगर हाँ तो मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि सब मेरी परवाह कर रहे हैं, सब मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मैं माँ के बारे में सोचना बंद कर दूँ। पर सच कहूँ तो मौसी, मैं किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही हूँ। मैं तो बस आप सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे नतीजा जो भी हो, कोर्ट चाहे जो भी फैसला करे। वैसे भी उन्होंने आखिरी तारीख दी है इस बार, इस मंडे सबको कोर्ट में हाजिर होना है और मेरी माँ को तो स्पेशली भेजा जा रहा है। मैं बेटी प्लीज़। नहीं मौसी, आप आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अपनी मौसी के सामने आकर घुटनों पे बैठ जाती है और अपनी मौसी के घुटने पे अपना हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज़ मौसी, माफ़ कीजिएगा मेरी माँ की गलतियों को, माफ़ कीजिएगा हम सबको, मुझे माफ़ कीजिए मौसी प्लीज़। वो इस तरह से अपनी भतीजी को देख उसका भी मन जैसे रोने को आ जाता है और वो अपने भतीजी को गले लगाते हुए कहती है, प्लीज़ रोना बंद करो बच्ची। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं। और गलत तो हम लोग हैं, जो हम तुम्हारी माँ के दिल में हमारे लिए जगह नहीं बना पाए। उल्टा उसके दिल में हमारे लिए नफ़रत बन गई। ये हमारी गलती है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुमने तो अपना बेस्ट दिया। तुम एक अच्छी बच्ची हो। तुमने अपनी माता पिता की बात मानी, उनके कहे हुए शब्दों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी। तुम्हारी
तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है उनकी गलतियों के साथ। समझी? बेहतर होगा खुद को दोष देना बंद करो और हमें खुद से अलग करना बंद करो। तुम हमसे अलग नहीं हो और ना ही हो सकती हो। तुम हमारा परिवार हो, हमारी ज़िंदगी हो का एक अहम हिस्सा हो। खुद को इतना तक, इस हद तक दर्द मत पहुंचाओ कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दर्द को देखकर रो दे। मेरी बात समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ मौसी। अगर तुम समझ रही हो तो क्यों खुद को दर्द दे रही हो? तुम्हें इस तरह देख मेरा दिल भी रो रहा है, मेरा दिल भर आया है। और विकी की माँ के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो आंसू इतने ज़्यादा तेज़ी से बह रहे होते हैं कि वो भी कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, मौसी प्लीज़ रोना बंद कीजिए। वो अपनी मौसी के आंसुओं को पोंछ रही होती है और पोंछते हुए कहती है, मौसी प्लीज़ मत रोइए, मौसी प्लीज़। मौसा अगर मुझे ऐसे आपको रुलाते हुए देख लिए ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे मौसा की इतनी हिम्मत जो तुम पे चलाएंगे? मौसी प्लीज़ शांत हो जाइए। मैंने तो बस ऐसे ही आपको शांत करने के लिए कहा था। मौसा जी मुझ पे कभी नहीं चिल्लाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो चिल्ला ही नहीं सकते बच्चों पे। उनकी इतनी हिम्मत, बच्चों पे चिल्लाएंगे? जिस पर वो कहते हैं, मौसी बाहर का नज़ारा सच में बहुत सुंदर है। क्यों ना हम लोग थोड़ा और टहल लें? हाँ बिल्कुल टहल सकते हैं। और फिर वो अपनी मौसी के व्हीलचेयर को घसीटते हुए आगे लेकर जाती है और वो सोच रही होती है मौसी को शांत करना था, पर मौसा का नाम लेते ही मौसी तो गुस्सा हो गई। और बाप रे, मुझे तो लगता क्या था, मन ही मन वो सोच रही होती है सब कि इन दोनों का प्यार तो पागलों जैसा है, लेकिन इसमें इतना गुस्सा भी हो सकता है। यकीन नहीं होता। मौसी का गुस्सा तो सच में बहुत हाई है। मैंने कभी मौसी को इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। वो हमेशा मेरे सामने प्यार से मुस्कुराती थी और डांटने के नाम पे इतना गुस्सा हो गई, यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी मौसा जी। मैंने सोचा नहीं था कि मौसी इस तरह से आप पे के नाम को सुन के गुस्सा हो जाएगी और मुझे आपका इस्तेमाल करने के लिए भी माफ़ कीजिएगा आपके नाम का। और फिर वो अपनी मौसी को गार्डन घुमाते हुए फिर वो दोनों आ जाते हैं। हालांकि विकी की माँ अपनी भतीजी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती पढ़ाई का लेकर के, सिर्फ इस सिचुएशन को लेकर के बातचीत होती है, कोर्ट कचहरी की बातचीत होती है, लेकिन वो उसके पढ़ाई या उसके आगे के फ्यूचर के बारे में बात नहीं करती। वो सोचती है कि अगर मैंने और से इस बारे में कहा तो वो टूट जाएगी और रोते हुए रोएगी, और वो ये सब देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो काफ़ी देर तक रोई थी और इसलिए वो दोबारा से उसे इस हाल में नहीं पहुंचाने के बारे में सोचते हुए उससे बात नहीं करती है, उसके फ्यूचर रिलेटेड बातें। और फिर वो शांति से बस घूम करके अपने कमरे में आ जाती है अपने पति के पास। और वो अपने पति के पास जब आती है तो विकी के पिता भी उसे बाहों में भरने के लिए तैयार रहते हैं और वो अपनी पत्नी को बाहों में भर ही लेते हैं। तभी वो अपने पति को रोकती है और कहती है, बच्ची आई है। जिस पर वो कहते हैं, ओह अच्छा,
आओ बेटा, कुछ खाना चाहोगी? मैं ऑर्डर कर दूँ?